हमारे फादर फार्मर हैं। हमारी अर्निंग जो है एक मंथ की 3 लाख से एबव है। यार आप हिंदी में करते हो, हिंदी में कैसे पॉसिबल है इतना हायर? अफिलिएट कमीशन पे आता हूँ, तो अगर अगस्त का हमारा देखेंगे, क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुका है बिकॉज ऑफ एआई? तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बता दूंगा INR में कितना हो रहा है। ठीक है, सारे लोग का ये क्वेश्चन भी होगा कि इतने कम ट्रैफिक पे इतना आप कैसे अर्निंग पा रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली मैं ये कर रहा होता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं अपने चैनल पर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया हूँ जिनका नाम है रणधीर, जो कि सिर्फ 20 साल के हैं और 20 साल की उम्र में वो ब्लॉगिंग करके महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो ब्लॉगिंग करते हैं वो हिंदी में करते हैं, तो वो हिंदी में ब्लॉगिंग करके इतना पैसा कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा कि रणधीर कैसे पैसे कमा रहे हैं ब्लॉगिंग करके और आप कैसे कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो रणधीर भाई। हेलो एजाज भाई, कैसे हैं भाई? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। एकदम बढ़िया। सो रणधीर भाई, मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे ऑडियंस को जितना हो सके उतनी वैल्यू दो ब्लॉगिंग को लेके, क्योंकि अभी तक मैंने इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। तो बेसिक से लेके एडवांस जितनी चीज़ें हो सकेगी हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, है ना? बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लाइक मतलब आप कौन हो, क्या हो, उस बारे में। मेरा नाम रणधीर कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जमुई से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं रिसेंटली पटना में रह रहा हूँ। और मैं जो है अभी फुल टाइम में यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ और वहाँ पे काम कर रहा हूँ और वहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो मतलब आपकी देखो, हर किसी की एक स्टोरी होती है, जो मतलब जैसा कि मेरी स्टोरी थी 4 साल से स्टार्ट हुई है जो मेरी स्टोरी, तो आपकी भी कोई स्टोरी होगी। आप यहाँ तक पहुँचे हो, आज फाइनली आप इतना कमा रहे हो। तो कौन सी एज से आपने शुरू किए थे और कैसी मतलब आपकी जर्नी क्या थी? बेसिकली देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट मुझे किए 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है। और ऐसा था कि जब मैं स्टार्ट किया था तो उस टाइम बहुत सारे लाइक चीज़ों को मैं सीख रहा था। बस मैं चीज़ों को सीख रहा था और सीखते सीखते धीरे 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 मुझे पता चल गया कि एक्चुअली किस तरीके से, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो एक्चुअली ब्लॉगिंग किस तरीके से काम करता है, कैसे यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे देखेंगे तो वहाँ पे भी मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को सीख रहा था और सीखने के दौरान मैंने काफ़ी दिक्कतों का सामना भी किया है, लाइक कभी फाइनेंशियल इशू को भी फेस किया है। लेकिन उसी के रिगार्डिंग मैंने शुरू भी किया था कि यहाँ से मुझे कुछ अर्निंग आए। तो अर्निंग आने से पहले आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने शुरुआत में लर्निंग करना स्टार्ट किया। बहुत सही, बहुत सही। और भाई एक ये भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मतलब आपके फादर क्या करते हैं और मतलब आप क्या करते थे इससे पहले? बेसिकली हमारे फादर फार्मर हैं एंड मैं पहले लाइक स्टडी करता था और काफ़ी जगह पे मैं काम भी किया हूँ, जैसे रेपिडोज में भी मैंने काम किया है ना। रेपिडोज में मेरा काम करने का लाइक ये सीन था कि जैसे मुझे वहाँ से जो है ना कम समय में ज़्यादा अर्निंग हो जा रही थी, दैट्स वाई मैंने उसे चॉइस किया। अदरवाइज़ मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हैं जो कि मैं किसी कंपनी के लिए जॉब करके भी वहाँ से कर सकता था। बट वहाँ पर क्या है कि मेरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा चले जा रहे थे और वहाँ पे सीखने का मुझे कम टाइम मिल पा रहा था। दैट्स वाई मैंने क्या किया, टाइम बचाने के लिए रैपिडो ज्वाइन कर लिया एंड उसके बाद वहाँ से मैं क्या करने लगा, अपने ज़्यादातर स्किल पे मैं फोकस कर रहा था कि मैं सीखूँ अच्छे तरीके से, है ना। तभी मैं सीखने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया और बेसिकली आज मैं इन सारी चीज़ों को कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा हो गया शायद कि आप रैपिडो साइड बाय साइड कर रहे थे और ये ब्लॉगिंग भी साइड बाय साइड सीख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब शॉर्ट में आप बता सकते हो कि आप जो रैपिडो करते थे वो कितने घंटे करते थे और कितना कमा लेते होगे आप? बेसिकली मैं रैपिडो जो है ना 4 से 5 घंटे करता था और वहाँ से मैं महीने का 15 से 16 हज़ार 20 हज़ार कमा लेता था। लेकिन यही अगर मैं प्राइवेट जॉब करता तो मेरा वहाँ पे 8 से 10 घंटा जाता और सेम अमाउंट वहाँ भी कमा रहा होता, है ना। तो मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे हमारे टाइम बच रहे रैपिडो में, देन मैं रैपिडो ज्वाइन करता हूँ। अच्छा गाइज, एक चीज़ बता दूं मैं कि ये नाइट में करते थे भाई। सो भाई अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पर मंथ की अर्निंग क्या है ब्लॉगिंग से और पर डे की क्या है? कि मेरी पर मंथ की अर्निंग जो है ना, लाइक अभी तो मैंने एक ब्लॉग को जब मैं स्टार्ट किया था तो वहाँ से मैंने 1.5 लाख के आसपास वहाँ से मैं अर्निंग कर रहा हूँ एंड इस तरीके से हमारी और भी मैंने ब्लॉगिंग अब स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ से ऑलमोस्ट सारे को अगर मैं मिला दूँ, अपने सारे रिसोर्सेज को, अगर इंस्टाग्राम को भी, ये सबको, तो अराउंड 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास अब स्टार्टिंग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दिन की बात करूँ अभी, तो सारे रिसोर्सेज को अगर एक दिन का मिलाऊँ
तो अराउंड हमारे 8,000 9,000 इस तरीके से होते हैं। लेकिन एक कोई अगर मैं ब्लॉग पकड़ के चलता हूँ कि मेरे को एक ब्लॉग से कितनी अर्निंग होती है, तो किसी ब्लॉग से 5,000 होते हैं, किसी ब्लॉग से 3,000, किसी ब्लॉग से 2,000, लाइक इस तरीके से अलग अलग रेवेन्यू हो रहे होते हैं। ओके ओके। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो कितनी थी और मतलब कितना टाइम लगा था उसे अचीव करने ब्लॉगिंग के जरिए? बेसिकली हमारी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो 16,000 था, जो कि मैंने सबसे पहला अर्निंग किया था। और इसे अचीव करने में मुझे अराउंड 2 से 3 मंथ लग गए थे इसे अचीव करने में। और इसके पीछे नो डाउट कि बहुत ज़्यादा मैंने ऑलरेडी रिसर्च किए हुए थे, मैं चीज़ों को कर रहा था, तो वो बेसिकली उसी में काउंट होगा ना। आपके अभी तक के हाईएस्ट अर्निंग क्या रही है, मतलब वो भले दिन की हो या मंथ की हो? मतलब मंथ की अगर अभी आप बात करेंगे तो मेरा हाईएस्ट मंथली इनकम 2,10,000 हुआ है। एंड अगर मैं अफिलिएट को ऐड करूँ, मैं अफिलिएट भी गाइस मैं करता हूँ, है ना, तो अफिलिएट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारी अर्निंग जो है एक मंथ की 3 लाख से एबव है। लाइक ये जो है ना फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं 3 लाख अर्न किया तो ये जो अगले मंथ भी 3 लाख भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो, तो ये बेसिकली फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो बेसिकली बिजनेस है, मतलब हर किसी का होता ही है, ऊपर नीचे तो जी, होते ही रहता है। जी, तो जी। हम एक काम करते हैं, हम जो है ना अभी लाइव स्क्रीन शेयर करते हैं ऑडियंस के साथ और देखते हैं कि ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे कितना आ रहा है, ठीक है, और आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजाज भाई, अभी जो हमारी आज की अर्निंग यहाँ पर देख रही है जो कि $10.35 दिख रहा है ना। एंड इसके बाद स्टरडे का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा $39 दिख रहे हैं। एंड 7 डेज के यहाँ पर दिख रहे हैं, दिस मंथ के दिख रहे हैं। एंड जो हमारी पिछली मंथ के जो बैलेंस है वो $1,291, लगभग ये 1,10,000 के आसपास ये आ जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली अर्निंग यहाँ पर हो रही होती है। और भी हमारे बहुत सारे साइट्स हैं, जो 4-5 साइट्स हैं जिससे कि हमें यहाँ पर अर्निंग हो रहा होता है। ये अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर गाइज आप लोग देखोगे लास्ट पेमेंट जो दिखा रही है वो $1,850 की है, ठीक है, और लास्ट मंथ आई थी, अभी बैलेंस है बेसिकली ये 1291 बेसिकली, है ना। हाँ 1291, तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बता दूंगा INR में कितना हो रहा है, ठीक है। सो गाइज आपने पेमेंट तो देख लिए, अब मैं आपको लाइव ट्रैफिक बताता हूँ, ठीक है। तो भाई आप लाइव ट्रैफिक बता दीजिए। अगर आप यहाँ पे लाइव ट्रैफिक देखेंगे तो विद इन 30 मिनट में जो है ना हमारी वेबसाइट पे 43 लोग हैं और इस पर काफ़ी अच्छा हमें जो है लाइक CPC मिल रहा है और यहाँ से काफ़ी अर्निंग भी हो रही हैं। तो लगभग सारे लोग का ये क्वेश्चन भी होगा कि इतने कम ट्रैफिक पे इतना आप कैसे अर्निंग पा रहे हैं। तो गाइस इसके लिए मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली मैं ये कर रहा होता हूँ। एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपने लाइक अफिलिएट कमीशन पे आता हूँ तो अगर अगस्त का हमारा देखेंगे यहाँ पर तो 20,000 हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं अभी इस मंथ की बात करूँ तो इस मंथ बेसिकली यहाँ पर देखेंगे 11,000 यहाँ पर है। और ये सब जो है ना एक ही वेबसाइट, जो हमने एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ उसी से मैं यहाँ पर ये अर्निंग इतना कर पा रहा हूँ, है ना। और भी हमारे अलग अलग है, अफिलिएट अकाउंट भी हमारे अलग है, तो वहाँ से मैं अर्निंग और कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो अगर आप सोच रहे हो अफिलिएट कैसे कर रहे हैं, तो ये ब्लॉगिंग के जरिए कर रहे हैं। बेसिकली अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं लिंक रखते हैं होस्टिंगर या जो भी ब्लू होस्ट वगैरह है। सो भाई मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस सारे टैब को रिफ्रेश कर दो, ठीक है, ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे टैब को एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एनालिटिक्स को रिफ्रेश किया हूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे अगेन हमारे उतने लोग जितने भी हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद मैं एडसेंस वाले अकाउंट पे आता हूँ और इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जितने डॉलर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, थोड़े से बढ़ भी गए हैं अभी। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं इम्पैक्ट जो जहाँ से कि मैं अफिलिएट करता हूँ एक बार मैं इसे भी रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना, ताकि यूज़र्स को बहुत अच्छे तरीके से पता चल पाए। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी देखिए यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। ओके, सो गाइज देख सकते हैं आप लोग के ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग के साथ अफिलिएट मार्केटिंग करके भाई महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो भाई बहुत सही है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि अभी भी ब्लॉगिंग में कितना पैसा है। सो भाई अब जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो ये कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए होंगे, कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है। तो थोड़ा अच्छे से और डिटेल में समझा दीजिए व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। बिल्कुल, एक्चुअली ब्लॉगिंग ये होता है ना, जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हो और वहाँ पे क्या करते हो, वीडियो के फॉर्मेट में वहाँ पर कंटेंट डालते हो। तो ब्लॉगिंग ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर एक वेबसाइट बनाना होता है
और जिस भी चीज़ों से रिलेटेड आपको नॉलेज होता है ना, उस पर आपको कंटेंट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना होता है और क्या करते हो आप उसे कंटेंट को अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हो। एंड इसके बाद यूजर्स अगर जो आ रहे हैं वो सर्च कुछ भी करते हैं और आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे दिखती है, वहाँ पर एडसेंस अप्रूव है, तो वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। लाइक कि ऐसा होता है कि आपको एक वेबसाइट बनाना होता है और वहाँ पे आपको कंटेंट लिखना होता है। आप ऐसे सिंपल तरीक़ा से समझ सकते हो। एंड वेबसाइट बनाने के लिए आपके गाइस कुछ अमाउंट खर्च हो रहे होते हैं, जैसे कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करना होता है, देन तब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली अगर सिंपल क्या है तो ये ब्लॉगिंग यही होता है एक्चुअली। अच्छा, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल में कहे तो आपको बस आर्टिकल्स लिखना है और गूगल पर रैंक करना है जी। जैसे वो रैंक होता है तो अच्छे खासे आपको व्यूज मिलेंगे और अच्छी खासी क्लिक्स आएंगी और अच्छा खासा पैसा आएगा। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो भाई अब मुझे ये बताइए कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कब से किए थे और हिंदी में ही क्यों किए? और क्योंकि मैं देखा कि हिंदी में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। बेसिकली मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, अभी तो मुझे स्टार्ट किए लगभग 1 ईयर हो गए हैं। एंड इसके बाद मैंने हिंदी ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली हिंदी चूज़ करने का रीज़न मेरा ये था कि वहाँ पे मैं जो है कंटेंट बहुत आसान तरीके से लिख पा रहा था। एंड लाइक ऐसा था ना, हिंदी में कंटेंट मैं जिस टॉपिक पे बेसिकली देख रहा था वहाँ पे हिंदी में कंटेंट उतने आ नहीं रहे थे। दैट्स वाई मैंने हिंदी को ही लाइक यहाँ पर कंटिन्यू किया। और भी हमारे ब्लॉग्स अलग अलग लैंग्वेज में हैं, जैसे कि एक मैं बंगाली में भी रन करता हूँ एंड इंग्लिश में भी मैं रन करता हूँ। तो भाई आप कौन सी निश में काम कर रहे हो? मतलब अभी जो मैं निश पे काम कर रहा हूँ वो मल्टी निश पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मल्टी निश में भी लाइक जो अच्छे से पीसी वाले कीवर्ड है ना, बस उसी पे काम कर रहा हूँ। जैसे फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गए एंड जॉब्स हो गए, मैं इन्हीं सारे पे मैं काम कर रहा हूँ। मतलब आप एक ही ब्लॉग में अलग अलग चीज़ें डालते रहते हो, कभी जॉब की डालोगे, कभी लाइक कोई और चीज़ कैसा? हाँ। ओके, तो ये सब चीज़ें रैंक होती है? बिल्कुल क्योंकि मतलब हमें यही बताया जाता है कि एक निश पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि आपको बताया जाता है कि आपको एक निश पे काम करना चाहिए, है ना। एंड ऐसा नहीं है कि आप मल्टी निश पे जा रहे हो तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आपको अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आप काम करो तो आप कहीं पे भी ग्रो हो सकते हो, माइक्रो निश पे भी एंड मल्टी निश पे भी कहीं पे भी ग्रो हो सकते हो। फिर भी आप बता सकते हो कि ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट निश कौन सी है? मतलब अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो ब्लॉगिंग के लिए जो बेस्ट निश है, अगर मैं कहूँगा कि आपको बहुत जल्दी अर्निंग करनी है और अच्छे से पीसी पाना है तो आप फाइनेंस पे जा सकते हैं। फाइनेंस एकदम बेस्ट है। आप वहाँ से जो है लोन के टॉपिक्स हो गए एंड लाइक बिटकॉइंस हो गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत जल्दी अर्निंग कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप किसी भी टॉपिक पे जा सकते हो, अच्छे से काम करोगे तो वहाँ पे आपको अर्निंग स्टार्ट होंगी। शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं अच्छे से पीसी चाहिए, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, जॉब वाला सीन बहुत ज़्यादा है ना, सारे लोग आज जॉब ही करना चाह रहे हैं। तो आप इस तरीके से आर्टिकल लिखो, इस तरीके से आप जॉब के बारे में बताओ तो वहाँ से आपको अर्निंग आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपकी ब्लॉग भी रन करेंगे। सो भाई अब मैं जानना चाहूँगा कि आप करंटली मतलब कितने ब्लॉग्स मैनेज कर रहे हो? 6 ब्लॉग मैं मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें कि ऑलमोस्ट मैंने 5 को एडसेंस से अप्रूव करा लिया है। मेरा एक बचा हुआ है, अभी उसे मैं नहीं कराया हूँ, उस पर कुछ और काम बाकी है। मतलब आप एक दिन में कितने ब्लॉग्स पोस्ट करते हो? और ऑडियंस मतलब जो कोई बिगिनर अगर स्टार्ट कर रहा है कोई भी मतलब, तो उसे कितना करना चाहिए? एक दिन में कितना पोस्ट करना चाहिए? एक दिन में मैं जो अपने ब्लॉग पोस्ट पे डालता हूँ वो 2 से 3 पोस्ट डालता हूँ एक दिन में। एंड अगर कोई बिगिनर स्टार्ट किए हैं तो मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि एक दिन में एटलीस्ट आप 2 पोस्ट डालिए। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन में आप ऐसा कर लीजिए कि एक दिन में 5 डाल दीजिए और उसके बाद 3 दिन बैठ जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप 2 ही डालिए लेकिन कंसिस्टेंसी वे में डालिए। तो नए ब्लॉगर के लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप कंसिस्टेंसी एकदम कीजिए और 2-2 पोस्ट डेली, 2 से 3 इस तरीके से जितना मतलब आप लिख सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि 3 लिखने के चक्कर में आप क्वालिटी कंटेंट ना मत लिखिए, जितना भी आप लिख पा रहे हैं क्वालिटी कंटेंट लिखिए और उसे अपलोड कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई न्यू बिगिनर स्टार्ट करता है इस चीज़ को, ठीक है, तो अगर वो आर्टिकल लिखता है तो रैंक होने में कितना टाइम जाएगा अंदाज़ा? मतलब आप इतना जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताना कि रैंक होने कितना टाइम जा सकता है उसको, अगर अच्छा आर्टिकल लिखता है, और उसी के साथ साथ उसकी फर्स्ट अर्निंग कब तक आ सकती है? अगर लाइक कि कोई भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि स्टार्ट करते हैं नए से, है ना, एंड क्वालिटी कंटेंट भी लिखते हैं तो उसको जो है ना लाइक गूगल पे रैंक होने में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ लग ही जाते हैं कोई भी नए ब्लॉग पोस्ट को ये गूगल पे आने में, टॉप पेज पे आने में। एंड उसके बाद मोनेटाइजेशन अगर आपका ऑन होता है तो उसके बाद अर्निंग भी 2 से 3 मंथ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई लेकिन ये फिक्स नहीं है कि एकदम से 2 से 3 मंथ में आने ही लगेंगे। हो सकता है कि आपके रैंक कर रहे हो लेकिन ऐसे आपने कीवर्ड को फाइंड किया है जिस पे किसी पीसी है ही नहीं, तो फिर रैंक भी करके कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ से अर्निंग नहीं होंगे।
ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो अच्छे CPC वाले लाइक कीवर्ड हैं उस पर काम कीजिए, देन आपकी अर्निंग भी 2 से 3 मंथ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई मैंने ऐसा देखा होगा कुछ लोग हैं जिनको साल साल भी अर्निंग नहीं हुई है, बहुत मेहनत की है, और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी पहले मंथ से अर्निंग स्टार्ट हो गई, पहले मंथ में उनका ब्लॉग रैंक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्हीं पे काम कर रहे होते हैं, बेसिकली वो कीवर्ड्स पे काम करते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करते हैं, जो एक्चुअली रैंक होने वाला है उस पे काम करते हैं, है ना। देन वो तुरंत से अर्निंग भी कर पाते हैं। ओके, सो गाइज जो टूल्स है या जो भी चीज़ें आपको ब्लॉग क्या है, कैसा मतलब करना है, वो सब हम एंड में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि मान लो अगर किसी को सीखना है मतलब ब्लॉगिंग, तो कहाँ से सीख सकता है? अगर किसी को जो है ना एकदम स्क्रैच से एडवांस तक सीखना है कि ब्लॉगिंग किस तरीके से करते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, तो इसके लिए गाइस आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। टेक रणधीर के नाम से हमारा चैनल है। स्क्रैच से एडवांस वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके आप वहाँ पे भी फॉलो करके सीख सकते हो। सो गाइस भाई के चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ भाई आप जल्दी ये सीरीज़ लाओ या जो भी कोर्स है, ताकि ऑडियंस सीख सके। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ ऑलरेडी और भी वीडियोस काफ़ी सारे हैं, फुल कोर्सेज मतलब फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उन वीडियोस को भी फॉलो अप कर सकते हो। तो भाई अब मैं जानना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स होते हैं बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए, वो आप मतलब कैसे डिसाइड करते हो और मतलब कैसे लिखते हो आप? मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले लाइक देखता हूँ कि कौन से कीवर्ड पे हमें लिखना है। जैसे मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे आज फाइनेंस पे लिखना है या फिर जॉब्स पे लिखना है। तो अगर मुझे फाइनेंस पे लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सेमरस अकाउंट है, तो वहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, उस फाइनेंस वाले कीवर्ड को डालता हूँ और वहाँ से मुझे बहुत सारे लाइक कीवर्ड्स मिल जाते हैं। और मैं वैसे कीवर्ड को सेलेक्ट करता हूँ जिसका कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होता है एंड जो है पेज व्यू भी ज़्यादा नहीं रहता है। मैं 5000 वाले ही पेज व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, सेमरस भी एग्जैक्टली डेटा आपको नहीं बता रहा होता है कि इतने व्यूज़ आप आ जाएंगे आप इस पे आर्टिकल लिखोगे तब। तो मैं इसीलिए जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम रखता हूँ और पेज व्यू भी कम रखता हूँ और उसी पे आर्टिकल लिखता हूँ, है ना। और आपका ये क्वेश्चन होगा कि आप तो लाइक कि पहले से कर रहे, तो आपके पास सेमरस अकाउंट है तो आप कर पा रहे, क्योंकि ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सेमरस नहीं है तो आप गूगल ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आप कंटेंट को लिख सकते हो। जैसे कि अभी अगर G20 चल रहा है, तो अगर आप इस पे कंटेंट लिखते हैं ना, तो बिल्कुल हो सकता था कि आप ग्रो कर सकते थे। राइट। ऐसा भी होता है कई बार का न्यू मोबाइल कोई लॉन्च होने वाला होता है, अगर आपको पहले मतलब जैसे iPhone 15 के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। राइट, बहुत सही है। और भाई मेरे को एक ये भी बताओ, जैसा कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको आप कैसे बीट करते हो? क्योंकि आप जिस नीश में हो, भले जॉब या जो मल्टी नीश है उसमें ऑलरेडी बहुत हज़ारों में ब्लॉगर्स होंगे, तो आप उनको बीट कैसे करते हो? लेकिन मैं कैसे बीट करता हूँ, तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं मुझे जो मिलते हैं उस कीवर्ड को मैं पहले तो सर्च करता हूँ गूगल में जाके कि हमारे कंपटीटर कौन कौन है। तो मुझे वहाँ पर देखने को मिलता है बहुत सारे पोस्ट, एंड मैं उन सारे पोस्ट को ओपन करके देखा हूँ कि किसमें क्या मिसिंग किया है, ठीक है। जैसे कि 3-4 पोस्ट में ओपन कर लेता हूँ जो कि गूगल के टॉप पेज पे रैंक कर रहे हैं, एंड मैं सारे को नोट करता हूँ कि फर्स्ट वाली वेबसाइट पे ये इमेज मिसिंग थे एंड वीडियो मिसिंग थे, सेकंड वाले पे क्या थे, FAQ नहीं थे, थर्ड वाले पे क्या थे, अच्छे से कीवर्ड नहीं डले हुए। तो वो सारे पॉइंट्स को लिखता हूँ और उस सारे पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, कवर अप करता हूँ अपनी पोस्ट में, और तब जाकर मैं एक पोस्ट लिख रहा होता हूँ और फिर उसको मैं पब्लिश करता हूँ। डन, हमारे पोस्ट वहाँ पर रैंक कर जाते हैं। इस तरीके को अगर फॉलो आप भी करेंगे तो बिल्कुल आपके भी रैंक करेंगे। सो गाइस, इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आर्टिकल में वैल्यू दे रहे हो, ऑडियंस खुद आएगी, आपका जो आर्टिकल है वो रैंक होगा। तो भाई अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका RPM क्या है, तो आप लाइव स्क्रीन शेयर करके अपना RPM भी बता दीजिए। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो RPM दिख रहे हैं 4.86 RPM यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना। अच्छा भाई, आप ना एक RPM, हो सकता है कई लोगों को शायद नहीं भी पता हो RPM क्या होता है, एक बार वो भी बता दो आप। लाइक RPM ये होता है कि आपको जो है 1000 व्यूज पे जो है कितने लाइक यहाँ पर अमाउंट मिल रहा होता है। ये तो डिपेंड होता है कि कितने ऐड क्लिक हैं, देन तभी इसका जो है ना लाइक एक परसेंटेज निकाला जाता है, एंड इसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि RPM आपके कितने। जैसे कि मेरे को यहाँ पर RPM 4.86 का दिख रहा है, मतलब कि 1000 व्यू पे हमें कितना मिल रहा है, $4.86 मिल रहा है। ये बेसिकली RPM होता है, करीबन 400 रुपये। जी यार आप हिंदी में करते हो, हिंदी में कैसे पॉसिबल है इतना हाई RPM? देखिए हिंदी में पॉसिबल है कि इस तरीके से है ना, हमारी इतने RPM कैसे, और CPC अभी तो 0.5 है एक्चुअली। ये इवनिंग तक जो है ना ये 15 हो जाते हैं, नहीं तो 14 हो जाते हैं। इस तरीके से ये बेसिकली हो जाते हैं CPC, और भी अभी ज़्यादा
ये बढ़ जाता है। और ये कैसे होता है एग्जैक्टली मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी कंटेंट लिखता हूँ ना तो फाइनेंस है या फिर जॉब्स के कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है, और इसे लिखता हूँ तो हमारी वेबसाइट पे वही लोग आ रहे हैं जिसको कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो लोग आए और हमारे लाइक वेबसाइट पे ऐड भी जॉब के रिगार्डिंग ही चल रहा होता है, तो उस पर क्लिक रेशियो जो यूज़र्स होते हैं उस पर वो क्लिक कर देते हैं और कन्वर्जन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे जॉब्स का मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिकल्स लिख रहा हूँ एंड जॉब्स के एडवर्टीजमेंट भी दिख रहे हैं और जो यूजर्स आ रहे हैं उस पर क्लिक भी कर दे रहे हैं। दैट्स वाई हमारे आरपीएम जो है इतने अच्छे हैं और सीपीसी भी इतने अच्छे रहते हैं। सो गाइस, जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश कंटेंट ही चलेगा और इंग्लिश पे ही आपको इतना अच्छा आरपीएम आएगा, तो ऐसा नहीं है। हिंदी में भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, सो अब मैं जानना चाहूँगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है ब्लॉगर्स है, वर्डप्रेस है और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करोगे और आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो ब्लॉगिंग करने के लिए? बेस्ट प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो वर्डप्रेस ही है। वर्डप्रेस से आप लाइक कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लॉगर से भी होता है और वहाँ पे आपके कोई भी पैसे भी नहीं लग रहे होते, लेकिन वहाँ पर कुछ मिनिमम सेटिंग्स ही होते हैं, अच्छे तरीके से एसईओ नहीं होते हैं, हेडिंग्स एंड क्यूएनए एंड इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर बनाना काफ़ी ज़्यादा लाइक वास्ट होता है। बहुत सारे जो नए ब्लॉगर्स हैं वो नहीं कर पाते, तो मैं जो रेकमेंड करूँगा वो मैं वर्डप्रेस रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी लाइक खर्च हो रही होती हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो अब मुझे आप ये बताइए कि बेस्ट प्लगइन्स या बेस्ट टूल्स कौन से हैं, मतलब वर्डप्रेस में ही या अलग से अगर आपको यूज़ करते हो, जैसे आपने सेमरश के बारे में बताया। अगर आप नए ब्लॉगर्स हो तो तुरंत से इन सारी चीज़ों में मैं खर्च करने के बारे में नहीं बोलूँगा कि आप सेमरस में खर्च करो, क्योंकि सेमरस के प्लान काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आ रहे होते हैं, है ना। तो आप गूगल ट्रेंड को फॉलो करो एंड एक्सटर्नल जितने भी टूल्स होते हैं ना, मैं उससे नहीं खर्च करने के लिए बोलूँगा। आप बस अपना जो है होस्टिंग एंड डोमेन परचेज कर लो एंड उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करो। एक्सटर्नल जो भी लाइक रिक्वायरमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उसे अभी रहने दो। आप पहले इन सारी चीज़ों को फुलफिल करो एंड उसके बाद आप एक्सटर्नल टूल्स पे जाओ। एंड जितने भी थीम्स एंड प्लगइन्स हैं ना, वो सारे आपको वर्डप्रेस में जो है फ्री में देखने को मिलते हैं, जहाँ से कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो मतलब एक दो प्लगइन का नाम बता सकते हो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो? अगर आप एसईओ के लिए रैंक मैथ, जो कि ऑलमोस्ट सारे ब्लॉगर यूज़ करते हैं ये एसईओ के लिए रैंक मैथ, और मैं जो थीम यूज़ करता हूँ वो न्यूज़पेपर यूज़ करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, कौन सी लेना चाहिए? बेस्ट होस्टिंग जो है ना वो होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, फास्ट कमेट है। आप किसी पे भी जा सकते हो, ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हो। अच्छा, सबसे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहा है आजकल जो ट्रेंड में, वो ये कि क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुका है बिकॉज ऑफ एआई, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, जो भी चीज़ें आई है। तो ब्लॉगिंग का ऐसा कुछ भी डेथ नहीं हुआ है, और भी ये एआई के आने से और ज़्यादा ये ग्रो हो गया है कि सारे लोग अब क्या करते हैं, एआई पे जाते हैं, कंटेंट लेते हैं वहाँ से एंड उसके बाद अपने ब्लॉग पे डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये भी तरीका बेस्ट नहीं होता है। आप अगर एआई से लिख भी रहे हो तो सिंपल आप उसमें जो है ना आप अपने भी एडिटिंग करो, आप एक बार अपने साइड से गो थ्रू उन्हें करो कि कहाँ पे जो है एक्चुअली वर्ड को चेंज करना चाहिए। जब तक कि ह्यूमैनिटिक नहीं होता ना, तब तक यूजर्स इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं आपके पोस्ट के साथ, है ना। तो बेसिकली अगर आप इसे फॉलो करोगे कि एआई से लिख रहे हो एंड अपना फिर आप उसमें डाल रहे हो, देन 100% कंटिन्यू कर सकते हो एआई से भी लिखकर। और ब्लॉगिंग अभी एआई के आने से और ज़्यादा बढ़ गया है, ना कि लाइक ऐसा हुआ है कि कम हो गया है। और भाई लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। इंडियन वर्सेस अगर इंटरनेशनल हम लोग करें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल में आपको काफ़ी अच्छे सीपीसी मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनली जाएंगे तो वहाँ पर एक क्लिक्स के $3 $5 इनफैक्ट $10 भी मिल रहे होते हैं, है ना। तो अगर आप जो है, आपको अगर नॉलेज है ये बाहर के कंट्री में कैसे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनली हम लोग कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट अभी नहीं करूँगा, पहले आप इंडिया में करो, देन आप सारी चीज़ों को अगर आप समझ जाओ, देन आप फिर इंटरनेशनली आप ग्रो कर सकते हो कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली काम करना है। अच्छा, जाने से पहले बस एक लास्ट टिप अगर आप कुछ देना चाहोगे ऑडियंस को? तो आप कंसिस्टेंसी मेहनत करते रहना। ऐसा नहीं कि आप एक पोस्ट लिख दो, 2 पोस्ट लिख दो, उसके बाद चीज़ों को बंद कर देना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आए हो देन अपना एक क्या कर लो ना, अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं इतने दिनों तक कंटिन्यू रहने वाला हूँ। अगर आपको अर्निंग नहीं भी आ रही है तब भी, एक बार आपके अर्निंग आ जाएंगे तब तो फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड आप हो जाओगे, नो डाउट। बट अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको कब तक मोटिवेट रहना है, कौन से कीवर्ड पे काम करना है, किस तरीके से आप ग्रो करोगे, इसका आप फ्लो चार्ट बना सकते हो और उसको आप अपने आगे चिपका लो एंड उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर दो।
देन आप 100% ब्लॉगिंग हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आप ग्रो कर जाओगे, है ना। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक मतलब हार मत मानना और जितनी हो सके रिसर्च करते रहना लगातार, मतलब वीडियोस बिल्कुल। देखते रहो। सो थैंक यू सो मच रणधीर भाई हमारे चैनल पर आने के लिए, ऑडियंस को इतनी वैल्यू देने के लिए। मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे, ठीक है, आपसे पर्सनल बात करके भी तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू, ये वीडियो आप लोग को भी गाइस पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।